हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा दूसरी इकाई का 7वां अनमोल वचन साखी, जिसके रचनाकार है दादू दयाल। विद्यार्थी, पाठ 7 अनमोल वचन। जब हम अनमोल शब्द सुनते हैं तो अनमोल का अर्थ क्या होता है? अनमोल जिसका कभी कोई मूल्य ना किया जाए उसे हम कहते हैं अनमोल। यहाँ पर हम अनमोल वचन साखी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो साखी क्या है? साखी का अर्थ आंखों से प्रत्यक्ष देखना, देखने वाला। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव शब्द है, यानी कि जो हम आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साखी कहते हैं। तो यह साखी दादू दयाल ने अपने स्वयं आंखों से देखा है और वह अनमोल वचन के रूप में हमें यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले दादू दयाल जी का मैं आपको परिचय कराती हूँ। इनका जन्म 1544 अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 1603 में हुई है। इनका परिचय इस तरह है। गृहस्थी त्याग कर इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तप किया था। इन्होंने अपने पूरे गृह संसार सबका त्याग कर दिया था और 12 वर्ष तक के इन्होंने बहुत मेहनत कर कठिन परिश्रम किया था। गुरु की कृपा से सिद्धि उन्हें प्राप्त भी हुई थी। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। आप अत्यधिक दयालु थे, इस कारण आपका नाम दादू दयाल पड़ गया। आप हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। आपने शब्द और साखी लिखी। आपकी रचनाएं प्रेम भावपूर्ण है। जाति पाति के निराकरण, हिंदू मुसलमानों की एकता आदि के विषय पर आपके पद तर्क प्रेरित न होकर हृदय प्रेरित होता है। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह इस तरह है। साखी, हरडेवानी, अंगवधू, ये आपकी प्रमुख कृतियां हैं। पद्य में वे क्या कहते हैं? प्रस्तुत साखी में दादू जी ने परोपकार, सद्गुरु का महत्व, सेवा भाव, सत्संग, अहंकार से बचने आदि संबंध में अनमोल मार्गदर्शन हमें कराया है। विद्यार्थियों, पद्यांश का मैं यहाँ पर वाचन कर रही हूँ। गुरु पहली मन सो कहे, पीछे नैन की सैन, दादू सीख समझे नहीं, कहीं समझावे बैन। दादू दिया है भला, दिया करो सब कोय, घर में धरा ना पाए, जो कर दिया ना होए। ना घरी रहिए ना बनी गया, ना कुछ किया कलेश, दादू मन ही मन मिलिया सद्गुरु के उपदेश। यहूँ यहू मस्ती यहू देहुरा सद्गुरु दिया दिखाए, भीतरी सेवा बंदगी बाहरी काहे जाए। मैं आपको यहाँ तक के यह पद्यांश ले रही, यहाँ तक कि मैं आपको समझा रही हूँ। इसके आधार पर मैं इसका आपको अर्थ, पहले कठिन शब्द के अर्थ बता रही हूँ, फिर इसका अर्थ समझा रही हूँ। विद्यार्थियों, सैन, यहाँ पर सैन दिया है। सैन का अर्थ रहता है इशारा। सीख, सीख का अर्थ रहता है शिक्षा। बैन, बैन का अर्थ है बोली। दिया, यहाँ पर 2 दिया दिया है। एक दिया का अर्थ होता है दीपक और दूसरा दिया का अर्थ होता है दान, यानी कि किसी को कुछ दिया। कर, कर का अर्थ होता है हाथ। बनी, बनी का अर्थ होता है जंगल। कलेश, कलेश का अर्थ है कष्ट। मसीती यानी मस्जिद। देहुरा यानी मंदिर। बंदगी यानी वंदना या सम्मान। यहाँ पर मैं आपको विद्यार्थियों
सबसे पहले ये 2 लाइन का अर्थ, 2 पद्यांश की लाइन का मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। संत दादू दयाल कहते हैं कि गुरु अपनी सीख पहले मन ही मन कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर गुरु हमें सीख दे रहे हैं और गुरु अपनी सीख पहले मन ही मन देते हैं, मन ही मन कहते हैं, फिर आंखों के संकेतों से, किसके? आंखों के संकेतों से उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। किसे समझाने का प्रयत्न करते? शिष्य को। शिष्य फिर भी समझ ना पाए तो वे अपनी सीख, यानी कि अपना सुझाव जो सीख है वो वाणी द्वारा समझाते हैं। ध्यान रखना, गुरु पहले अपनी सीख मन ही मन कहते हैं, आगे ध्यान में, फिर आंखों के संकेतों से उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। गुरु उसे, इनकी शिष्य फिर से भी नहीं समझ पाता या उसके समझ में नहीं आता तो वे अपनी सीख को वाणी के द्वारा शिष्य को समझाते हैं। ये 2 पंक्तियों का मैंने अर्थ समझाया है। उस प्रकार यहाँ की दादू दिया है भला दिया करो सब कोई, घर में धरा ना पाए जो कर दिया ना होए। अब यहाँ तक के मैं इसका अर्थ समझाती हूँ। वापस दादू दयाल कहते हैं कि दान में ही भलाई निहित है। क्या कहते हैं? दान, जो हम दान देते हैं उसमें ही भलाई निहित है। अतः सभी के द्वारा दान दिया जाना चाहिए कि संसार में जो भी विद्यार्थी, जो भी जिन सज्जनों का जन्म हुआ है उसे अपने जीवन में दान देना चाहिए, क्योंकि दान देने से ही भलाई होती है। संत कहते हैं कि यदि हाथ में दिया ना हो, जिसे हम प्रज्वलित करते, दिया ना हो तो घर में रखी हुई वस्तु भी हमें प्राप्त नहीं होती। आयधन में इनकी दिया वस्तुओं की और हमें रोशनी फैलाती, तो वो हमें वस्तु दिखती है। तो कभी हमें क्या करते हैं, हमें जीवन में हम आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? दान भी देना चाहिए। आगे की 2 पंक्ति का अर्थ है, ना घरी रहया ना बनी गया, ना कुछ किया कलेश, दादू मन ही मन मिलिया सदगुरु के उपदेश। वापस कहते हैं कि संत दादू दयाल कहते हैं कि न तो घर में रहकर कुछ पाया और न बाहर जाकर ही कुछ पाया। क्या कहते हैं? ना मैं घर पे रहकर कुछ मैंने प्राप्त किया और ना ही मैंने कुछ बाहर प्राप्त किया है। संत के अनुसार दुख उठाने पर भी उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। मैंने तो उपदेशों पर चलकर ही मन अपने सदगुरु को पा लिया है। यानी कि यहाँ पर हमें बार बार हमें कवि कहते हैं, ये संबोधित करते हैं कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वे चाहते हैं कि उन्हें घर में कुछ प्राप्त हो, कुछ बाहर प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो कवि क्या कहते हैं, ना तो मैंने कुछ घर में प्राप्त किया और ना कुछ बाहर प्राप्त किया है, मैंने मन ही मन उपदेशों को, यानी कि जो संतों के माध्यम से जो उपदेश दिए हैं वह सब मैंने अपने सदगुरु के माध्यम से अपने हृदय में बसा लिया है। उसके बाद आगे की यहाँ से यहाँ ये वाली पंक्ति में ले रही हूँ, यहू मसीती यहू देहुरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतरी सेवा बंदगी बाहरी काहे जाए। अब यहाँ पर कहते संत जी के कथानुसार मानव का शरीर ही उसका प्रार्थना स्थल है, यानी कि हम अपने अंदर ही प्रार्थना का, हम भगवान को अंदर ही अंदर याद कर सकते हैं। उसे कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के भीतर ही अंदर आत्मा से बंदगी और सेवा करे तो सदगुरु भीतर ही हमें दिखाई देता है। इनके हमें कहीं मंदिर मस्जिद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अंदर ही अंदर अपने शरीर के अंदर भगवान को सच्चे मन से याद करें तो भगवान हमें दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के मैंने समझाया। अब इसके आधारित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गुरु अपनी सीख किस प्रकार समझाते हैं? तो आपको इसका उत्तर क्या लिखेंगे? आपको लिखना है, गुरु अपनी सीख मन ही मन कहते हैं, फिर अपने आंखों के संकेतों से समझाते हैं। शिष्य फिर भी ना समझ पाए तो वह अपनी सीख या वाणी के माध्यम से वे समझाते हैं। ये हुआ। दूसरा प्रश्न, दान देना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर कहेंगे दादू जी के अनुसार दान से ही मनुष्य की भलाई निहित है, अतः सभी के द्वारा दान दिया जाए तो जिसे दान दिया जाना चाहिए। जिसे हाथ उठाकर दान नहीं दिया है उस हाथों में दिया होने पर भी घर पे रखी हुई वस्तु मिलती नहीं है।
पद्यांश में इस अर्थ में आए हुए शब्द के अर्थ लिखिए। आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा। विद्यार्थी याद में रखना, आपको कविता की इतनी पंक्ति दी जाएगी और प्रश्न दिया जाएगा। जैसे कि नयन, नयन का अर्थ यहाँ पर नयन मैंने किसको बताया था, नैन, इनकी इस पंक्ति के अंतर्गत पूछा कि नैन का अर्थ इस पंक्ति के अंतर क्या बताया गया है, तो नैन का अर्थ इस पंक्ति के अंतर्गत नैन बताया गया है। उसी तरह आपको पूछा जाएगा कष्ट, कष्ट के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, कष्ट के लिए कलेश शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी तरह पूछा जाएगा रखा हुआ, आगे ध्यान में, तो रखा हुआ के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर रखा हुआ के लिए यहाँ पर धरा शब्द का प्रयोग किया गया है। दीपक, दीपक के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, दीपक के लिए यहाँ पर दिया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपको परिचय के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर पूछेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। दादू दयाल ने मंदिर मस्जिद किसे कहा है, यहाँ पर किसे कहा है, दादू दयाल ने मंदिर मस्जिद शरीर को कहा गया है। किसके अंदर कहा गया, इनके शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है उसे क्या किया गया। इसका उत्तर आपसे इसने लिखे, इतना ही लिखोगे, दादू दयाल ने मंदिर मस्जिद शरीर को कहा है। दूसरा प्रश्न पूछेगा दादू को सद्गुरु कैसे प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे सद्गुरु के उपदेश पर चलकर ही दादू ने सद्गुरु को पा लिया है। आगे ध्यान में, अब इसके आधार पर आपको पूछे जाएंगे कि कविता में आए तुकांत शब्द लिखिए। अब तुकांत शब्द किस तरह से रहेंगे, तुकांत शब्द आपको ध्यान से देखना है विद्यार्थियों। तुकांत शब्द जैसे कि सैन बैन, ये क्या है हमारे तुकांत, जिसे हम क्या कहते हैं लय युक्त शब्द कहते हैं, ये क्या है सैन बैन, ये है तुकांत शब्द। उसी तरह से है कोए होए, उसके बाद है कलेश उपदेश दिखाई जाई, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे तुकांत शब्द है। आपको ध्यान में याद रखना है, ये सब हमारे तुकांत शब्द है। आगे ध्यान में, इस तरह से आपको दिया जाए 2 नंबर का रहेगा विद्यार्थी, आपको अच्छे से देखना है और ये प्रश्न आपको हल करना है। अब इसके आगे ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिख ले। यह उपयुक्त आपको कोई भी पद्यांश की 2 पंक्ति का सरल अर्थ लिखिए। तो आपको क्या करना है, अपने स्वयं विचार लिखना है। आगे ध्यान में, अब मैं इसकी आगे की पंक्ति ले रही हूं। फल पाका बेली तजी छिटकाया मुख माही, साई अपर्णा कर लिया सो फिरी उगो नाही। दादू इस संसार में ये देवरत्न अमोल, इक साई इक सतजन इनका मोल न तोल। मैं बेरी मैं मुआ मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता मैं मरजीव जीवा होई। दादू आप जब चले तब लग दूजा होए, जब यहू आपा मरी गया तब दूजा नहीं कोई। अब यहाँ पर आपको कठिन शब्द के मैं अर्थ बता रही हूँ। यहाँ पर पाका, पाका यानी कि पका हुआ, बेली, बेली यानी डाल, तजी, तजी का अर्थ है छोड़ दिया। तजी का अर्थ क्या बताया गया है, तजी का अर्थ है छोड़ दिया। माही, माही यानी मैं, साई यानी मालिक। अमोल, अमोल का अर्थ बताया गया है कीमती, अमूल्य। उसी तरह बेरी, बेरी का अर्थ है शत्रु। मारे, मारे यानी मरना। मुआ, मुआ का अर्थ बताया गया है मृत। आपा, आपा का अर्थ है अहंकार और दूजा का अर्थ है दूसरा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका आपको कठिन शब्द के अर्थ बताया है। अब वापस 2-2 पंक्तियों के आपको अर्थ समझा रहे। पहले आपको मैं यहाँ से समझाऊंगी। फल पाका बेली तजी छिटकाया मुँह माही, साई अपर्णा करी लिया सो फिरी उगो नाही। यहाँ तक समझा रही। कवि दादू दयाल कहते हैं कि फल जब पक जाता है तब वह डाल को त्याग देता है और अपने स्वामी के मुंह में प्रवेश कर पाता है। कवि के अनुसार मानव जीवन भी इसी प्रकार है। जिसे एक बार ईश्वर अपना लेता है वह
धरती पर लौटकर फिर वापस नहीं आता। यानी कि मानव की तुलना उसने की कि एक पके हुए आम से की है। उसी तरह यहाँ पर आगे की 2 पंक्ति का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। संत दादू दयाल के अनुसार इस संसार में 2 ही रत्न अनमोल है। एक स्वामी यानी परमात्मा और परमात्मा स्वामी यानी स्वयं, तथा दूसरा संत महात्मा। इसका मूल्य कोई नहीं आंक सकता। यहाँ पर मेरी बेरी मैं मुआ मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता मैं मरजीवा होए। इसका अर्थ है संत दादू दयाल के अनुसार मनुष्य का शत्रु उसका अपना अहंकार है। कौन है? हमारे अंदर जो अहंकार है वही हमारा शत्रु है। इस अहंकार में कोई दूसरा नहीं मार सकता। यह अहंकार जो रहता है इसे कोई दूसरा नहीं मार सकता, मानव ही इस अहंकार को मार सकता है। मानव के अहंकार को स्वयं ही मानव मार सकता है। अहंकार की विशेषता होती है कि वह मर कर भी जी जाता है। इनकी मर जाता है फिर वापस वह जी जाता है। आखिरी की है दादू आपा, जब लगे तब लगा दूजा होए, जब यहू आपा मरी गया तब दूजा नहीं कोय। यहाँ पर जब तक व्यक्ति में अहंकार होता है तब तक अहंकारी व्यक्ति अपने और पराये का भेद करता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है अर्थात उसका अहंकार दूर हो जाता है, तब उसमें अपने और पराये में कोई जो भेद रहता है वह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये मैंने इसका आपको भावार्थ समझा दिया है। थोड़ा सा और बता देती कि जनकी जब फल पक जाता है तब वह डाल को त्याग देता है और अपने स्वामी के मुंह में प्रवेश कर पाता है। कवि के अनुसार मानव जीवन भी इसी प्रकार है। जिसे एक बार ईश्वर अपना लेता है वह धरती पर वापस लौटकर नहीं आता। इस संसार में 2 रत्न है अनमोल है, एक तो स्वामी यानी कि स्वयं और दूसरा परमात्मा। इसका मूल्य कोई नहीं आंक सकता। मनुष्य का शत्रु उसका अहंकार होता है। इस अहंकार को कोई दूसरा नहीं मार सकता। मानव के अहंकार को वह स्वयं ही मार सकता है। अहंकार की यह विशेषता होती है कि वह मरकर भी जी जाता है। जब तक व्यक्ति में अहंकार होता है तब तक अहंकारी व्यक्ति अपने और पराये का भेद करता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है अर्थात उसका अहंकार दूर हो जाता है, तब उसमें अपने और पराये का भेद समाप्त हो जाता है। आगे धन में अब इसके आधारित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। संसार में कौन से 2 रत्न अमूल्य है? संसार में कौन से 2 रत्न अमूल्य है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर है कि संसार में एक साईं तथा दूसरा संत, ये 2 अमूल्य रत्न हैं। दादू जी ने बेरी किसे कहा है? दादू जी ने बेरी किसे कहा है? दादू जी ने बेरी अहंकार, दादू ने अहंकार को बेरी कहा है। या पूछे पद्यांश में इस अर्थ में आए हुए शब्द लिखे। जैसे कि शत्रु को हम क्या कहते हैं? बेरी। पका यानी पाका, दूसरा यानी दूजा, अहंकार यानी आपा, मरना यानी मृत। या फिर ऐसे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखे। जैसे कि पक जाने वाले फल का क्या परिणाम होता है? तो लिखेंगे पक जाने वाला फल डाल को छोड़ देता तथा अपने स्वामी के मुंह में समा जाता है। स्वामी उसे अपना लेता है, इसलिए उसका धरती पर लौटना नहीं होता। उसके दूसरा है अहंकार के मर जाने पर क्या परिणाम होता है? तो लिखेंगे अहंकार के मर जाने पर वह जीवित हो जाता है। या फिर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर, जैसे कि आपको मैंने उत्तर ये दिया है रत्न। अब उसका प्रश्न तैयार करना, तो क्या लगा? कवि ने किसे अमोल कहा है? तो क्या लगे? कवि ने रत्न को अमोल कहा। या फिर फल पक जाने पर डाल से कौन गिर पड़ता है? तो उसका उत्तर है पक जाने पर डाल से फल नीचे गिर पड़ता है। या फिर तुकांत शब्द, अब इसमें से आपको तुकांत शब्द देखना है। इसमें से तुकांत शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कि दिखाई जाई, माही नाही, अमोल तोल, कोई होए कोय, ये सब क्या है? हमारे तुकांत युक्त शब्द है। ये सब क्या है? हमारे तुकांत। विद्यार्थी ये तुकांत शब्द है, ये तुकांत शब्द की ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है। आगे धन में फिर इसके आधार पर आपको पूछा जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ बताइए। तो इसको मैंने आपको जो भावार्थ बताया है वही भावार्थ का अर्थ आपको स्वयं लिखना है। आगे धन में इतना आप लोगों को करना है। और विद्यार्थी परीक्षा के समय आप लोगों से ये अनमोल वचन है, इसके अंतर्गत आपसे कुछ पूछ, जैसे कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर अनमोल वचन कविता का पद विश्लेषण करिए। तो आपको क्या पूछेगा? रचनाकार का नाम क्या है? तो रचनाकार का नाम क्या है? दादू दयाल। रचना का प्रकार क्या है? तो रचना का प्रकार क्या बताया गया है? साखी।
उसकी पसंदीदा पंक्ति कौन सी, कोई एक पंक्ति लिखो, या पसंद होने के कारण, या रचना से प्राप्त होने वाले स्रोत। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ये प्रश्न आपको हल करना है। आगे ध्यान में अब यहाँ पर हम कल्पना पल्लवन देखेंगे। वर्तमान युग की मांग, विश्व शांति पर अपना मत लिखो। अब यहाँ पर हमें लिखना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कल्पना पर सोचना है कि समाचार पत्र उठाकर देखिए तो पूरे विश्व में युद्ध और बमबारी के समाचार पढ़ने को मिलते थे। देखते ना कि हम पूरे विश्व में, हमें कोरोना रूपी संकट से हम अभी लड़ रहे हैं, पूरा विश्व लड़ रहा है। लोग अब इन घटनाओं से उब गए हैं। विश्व मानव अब शांति चाहता है। ये देखिए, ये कोरोना से पूरा संसार क्या है, उब गया। अब वो देश में शांति चाहता है और युद्ध से उनका मन भी भर जाता है, यानी कि वो वही बीमारी रूपी लड़ाई लड़ने से वो उसका मन भर जाता है। विश्व में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो शांति नहीं चाहती। शांति स्थापित हो जाने के बाद उसके अस्त्र शस्त्र कैसे बिकेंगे, यही लोग कुछ देशों में आपस लड़ते रहते हैं। विश्व बिरादरी को चाहिए कि इस मुट्ठी भर लोगों की अवहेलना की जांच और विश्व में शांति स्थापित की जाए। प्रदूषण, जड़ से युद्ध भी एक बड़ा कारण है, इससे पर्यावरण का नाश होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको अपने विचार लिखना है, तो इस विचार के माध्यम से अपना प्रश्न हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, पेज नंबर 75 के बाद 76 निकालोगे। यहाँ पर शब्द वाटिका दी गई 76, वहाँ पर ये शब्द के अर्थ दिए गए हैं। ये आप अपनी नोटबुक में इसके अर्थ लिखोगे। सूचना के अनुसार कृति, ये अभी मैंने प्रश्न तो पूरे पूछे आपसे, पद्यांश में इस अर्थ में ये भी मैंने आपसे पूछा, तो आपको ये प्रश्न हल आपको ये चारों प्रश्न हल करना है, ये वाला प्रश्न हल करना है। उसी तरह यहाँ पर आपसे पूछा है दादू जी द्वारा दी गई सीख। अब दादू जी द्वारा कौन कौन सी सीख दी गई थी, तो यहाँ पर लिखोगे उपकार करने की, यहाँ पर ऊपर लिखोगे उपकार करने की सीख, गुरु के उपदेश के अनुसार चलने की सीख, ईश्वर हमारे अंदर है, उसे पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, ये सीख दी है। मानव को अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की सीख। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर पूछा है कि 2 पंक्तियों का अर्थ, आपको जो भी 2 पंक्ति अच्छी लिखी उस पंक्ति को लिखना और पंक्ति के नीचे उसका अर्थ लिखना। ये होने के बाद यहाँ पर सदैव ध्यान में रखो, ये आपके लिए है, जीवन में सत्संगी आवश्यक है। ठीक है, सत्संगी के अच्छे लोगों होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भाषा बिंदु के अंदर कृतज्ञ और तथित शब्दों की सूची बनाओ कर उसके मूल शब्द अलग करो। विद्यार्थी, यहाँ पर कृदंत और तदित शब्दों की सूची बनाकर उसके मूल शब्द अलग करो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कृदंत क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को हम क्या कहेंगे, कृदंत। जैसे कि कृदंत युक्त शब्द, जैसे कि गाने वाला, काम, गायक, जैसे कि आपको बता रही हूँ गाने वाला, जो मूल शब्द है कौन क्या आएगा, मूल शब्द आएगा उसमें गाना। आगे ध्यान, डूबना, मूल शब्द क्या है ना, डूब। गायक, मूल शब्द गे, उसके मिलाप, मूल शब्द मिल, ये होगा कृदंत। उसी प्रकार तदित दिया है। तदित संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित शब्द कहा जाता है और उसके मेल से बने शब्द को तदितांत शब्द कहा जाता है। जैसे कि चूरा, उसका मूल शब्द है चूर। चौड़ान का शब्द है चौड़ा। खेती, खेत का मूल शब्द है खेत। खटिया, खाट। सोनार, सोना। तो इस तरह से कहते हैं उचित तदित शब्दों को मूल शब्दों से अलग करो। तो ये क्या है, तदित। इस तरह से आपको और नए शब्द तैयार करना है। फिर दिया है अंतरशाल, भाषा बिंदु उपयोजित लेखक में दिया है अंतरशाल्य नाट्य स्पर्धा, नाटक का मंच करने हेतु डेपरी हाउस के व्यवस्थापक के पात्रों के अनुरूप आवश्यक वेशभूषा की मांग करने हेतु पत्र। अब हमको यहाँ पर पत्र लिखना है, तो पत्र का मूल जो विषय क्या है, नाटक के पुरुष तथा स्त्री पात्र की वेशभूषा मांगना है। तो हमें पहले सबसे पहले दिनांक डालेंगे, फिर प्रति लिखेंगे वयस्थापक नवजीवन टेपरी हाउस, फिर विषय डालेंगे नाटक के पुरुष तथा स्त्री पात्रों के लिए वेशभूषा। महोदय संबोधित करेंगे हमारे विद्यालय BA रुया हाई स्कूल, फिर जहाँ पर है वो नाम डालोगे। वहाँ पर अंतरशालीय नाट्य स्पर्धा में भाग लेना चाहता है। हम लोग नाटक स्पर्धा में मातृभूमि का मान नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस नाटक में एक राजा, एक सेनापति और एक
अब 10 राजपूत सैनिक ने राजपूती आना बाना वाली वेशभूषा की आवश्यकता। यद्यपि नाटक का मंच 25 सितंबर को होना है, किंतु हमें ये कपड़े 22 सितंबर को अवश्य मिल जाने चाहिए। मैं पत्र वाहक के साथ अग्रिम राशि के रूप में जो भी रकम है 5-10 भेज रहा हूँ। कपड़े सही स्थिति में होने चाहिए। कार्यक्रम के बाद हम आपके सारे कपड़े आपके पास पहुँचा देंगे। फिर नीचे लिखेंगे भौदी, फिर आपका नाम डालेंगे, फिर जो है सांस्कृतिक मंत्री, फिर ऐसे इस तरह से डालेंगे, स्कूल का नाम डालेंगे और इस तरह से हम क्या लिखेंगे, एक पत्र तैयार करेंगे। इस तरह से आपको एक पत्र तैयार करना है। आपके लिए 2-3 प्रश्न जैसे मैं बोल रही, संसार में कौन से 2 अमूल रत्न हैं, या दादू जी ने पेरी किसे कहा है, दादू दयाल के अनुसार हमारा पूजा स्थल कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये उपयोजित लेखन जो दिया गया है ये असाइनमेंट है। ये क्या है, हमारी असाइनमेंट है। आगे ध्यान में आपको असाइनमेंट में ये लिखना है। फिर यहाँ पर कबीरदास के ऊंच नीचे छोटा बड़ा इन भाव की व्यर्थता दर्शाने वाले दोहे को अर्थ सहित लिखो। तो आप YouTube से थोड़ा सा निकालोगे और ये आपको करना है। आगे ध्यान में विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है। आपने क्या सीखा है, यहाँ पर आपको अपने विचार लिखना है।